हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। आज मैं आप सबके लिए लॉकडाउन स्पेशल शाम की हल्की फुल्की भूख के लिए गाठिए की रेसिपी शेयर करने वाली हूं, जो बनेगा बिल्कुल हलवाई स्टाइल। सिर्फ हमें इसमें कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जिसे ध्यान रखना है। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले इसके लिए मैंने एक बाउल लिया है जिसमें मैं 1 कप बेसन डाल रही हूँ। इसमें आपको सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है आपके मेज़रमेंट का। ये 1 कप बेसन लगभग 250 ग्राम के आसपास है। अब मैं इसमें डालूँगी आधा छोटा चम्मच अजवाइन। अजवाइन इसमें बहुत ज़रूरी है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। इसे आप थोड़ा सा कूट लें और उसके बाद डालें। इन सबको आप अच्छे से पहले मिक्स कर लें। कुछ ज़रूरी टिप्स है फ्रेंड्स, जिसे गाठिया बनाते समय आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका भी गाठिया बिल्कुल होटल स्टाइल ही बनेगा। इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आपका मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूँगी थोड़े से टेस्ट के लिए पिंच ऑफ असाफ्योटोडा, ये है हींग। बिल्कुल थोड़ा सा आपने देखा मैंने डाला है, ये ज़रूरी नहीं, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, बट इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। इन सब चीज़ों को आपको बेसन में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप बेसन को थोड़ी देर के लिए फिर किनारे रख दें। इसका जो मेन टिप है वो है इसका सॉल्यूशन बनाना। इस सॉल्यूशन के बिना हम इस गाठिए को तैयार नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं इसे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये मैं मिक्सी में कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है आधा कप रिफ़ाइन ऑयल। बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप आधा कप रिफ़ाइन ऑयल नाप करके लें, ना कम ना ज़्यादा। यहीं पर लोग मिस्टेक करते हैं, इसमें थोड़ा बहुत वो ज़्यादा भी कर देते हैं, कभी कम कर देते हैं, जिससे उनका जो गाठिया है वो परफेक्ट नहीं बनता। अब मैं इसमें डाल रही हूँ उसी कप से आधा कप पानी। ना पानी गर्म है ना ही वो ठंडा है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे मैंने यहाँ पानी यूज़ किया है। इस चीज़ को बनाते समय आप खास ख्याल रखें, क्योंकि इसी के थ्रू आपका जो गाठिया है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच पापड़ खार। मैंने यहाँ पे सोडा यूज़ नहीं किया है, बेकिंग पाउडर भी यूज़ नहीं किया है। इन सबको हम बहुत अच्छे से पहले ब्लेंड करेंगे। 1 से 2 मिनट तक आपको इसे ब्लेंड करना होगा। ये देखिए, ब्लेंड करने के बाद ये बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हो गया है, बिल्कुल गाढ़ा सा हो गया, ऐसा लग रहा है बिल्कुल दही हमने फेंट कर रखा है, क्योंकि तेल में पानी मिक्स हो गया है अभी, इस वजह से वो इस तरह के टेक्सचर में दिखता है। अब हमने जो बेसन तैयार कर रखा था, इसी सॉल्यूशन से हमें उस बेसन को अच्छे से सानना है। ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। आप सोच रहे होंगे कि हम इसमें पहले तेल मिक्स कर लें फिर पानी से सान लें। आप उस प्रोसेस को भी कर सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से करके देखिए तो आपका बिल्कुल होटल जैसा गाठिया तैयार होगा। अगर आप वो प्रोसेस करेंगे तो जो मठरी होती है, जो हम जनरली घर पे मठरी बनाया करते हैं, उस तरह की मठरी प्रिपेयर होगी आपकी, ना कि वो गाठिया बनेगा। अभी आपका जो गाठिया का बेसन घोल हम बना रहे हैं, ये थोड़ा सा लिक्विड सा रहेगा, क्योंकि अभी तुरंत हमने इसमें जो लिक्विड डाला है उसकी वजह से ये अभी बिल्कुल गीला गीला सा है, और आपको 5 से 7 मिनट तक इसे फेंटना है। बिल्कुल हल्का हो जाएगा आपका बेसन का जो घोल है। शुरू में जब आप उसे फेंटेंगे तो वो थोड़ा गाढ़ा रहेगा, उसके बाद फेंटते हुए वो काफ़ी हल्का हो जाएगा। और यहाँ पे फेंटने से में आपको ध्यान रखना है, जो मूवमेंट है आप उसको बिल्कुल एक ही वे में करें। चाहे तो आप क्लॉकवाइज फेंटें या फिर आप उसे एंटी क्लॉक में फेंटें। 5 से 7 मिनट तक फेंटने के बाद आप इस बैटर को 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दें। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, इस समय आप बैटर को ढके नहीं, आप उसे खुला ही रहने दें जब तक उसका जो लिक्विड है, जो बहुत ज़्यादा लिक्विड होगा, क्योंकि बेसन पानी एब्जॉर्ब करता है, तो वो पानी थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद फिर हम इसे 5 मिनट के लिए फेंटेंगे। ये देखिए, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा सा ये हो गया है। अब 5 मिनट इसे हमें और फेंटना है। इस समय इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक हो गई है और बिल्कुल इसी परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे हमें गाठिया प्रिपेयर करना है। जब आप इसे फेंटेंगे तो साइड में आप देख रहे होंगे बिल्कुल पपड़ी सी इसकी आने लगती है। वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी बहुत सही होती है हमारे गाठिया को बनाने के लिए। इसी तरह फेंट करके आपको ये जो बैटर है किनारे रखना है। किनारे रखने के बाद आपको अपना सांचा प्रिपेयर करना है। अगर आपके पास गाठिया बनाने वाला झारा है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, आपके पास मशीन है तो वो यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपके साथ यहाँ बिना किसी सांचे, बिना किसी मोल्ड के ये गाठिया बनाने के तरीके बताने वाली हूँ।
इसके लिए मैंने इस तरह का एक कटर लिया है जिसमें हम आलू चिप्स काटते हैं। देखिए इसमें फ्रंट में फ्लावर शेप बना है। इसमें आप बहुत अच्छे से पाम से रगड़ कर अपना जो गाठिया है प्रिपेयर कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ इसे भी नहीं, बिल्कुल ईजी फॉर्म में पाइपिंग बैग लिया है फ्रेंड्स, जो सभी के घर में अवेलेबल है, और इस तरह का एक नोज़ल लिया है। अगर आपके पास ये नोज़ल नहीं है तब भी आप घर में नॉर्मल प्लास्टिक का कोन बना करके उसमें गाठिया का बैटर डाल करके गाठिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जिसमें आप फटाफट बिना किसी मेहनत के तुरंत घर पर गाठिया बना सकते हैं। नोज़ल को मैंने पाइपिंग बैग में डाल दिया। फ्रंट में इसमें कट लगा रही हूँ। जिस तरह से हम केक की आइसिंग के लिए नोज़ल यूज़ करते हैं, पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपको इसमें पाइपिंग बैग यूज़ करना है। आप घर पर भी पाइपिंग कोन बना करके गाठिया प्रिपेयर कर सकते हैं। ना कोई झंझट, ना कोई मेहनत, ना बहुत ज़्यादा क्लीनिंग, ना मेसीनेस, और बहुत ही आसान तरीके से फटाफट बन जाएगा आपका ये शानदार गाठिया। ये देखिए, अब इस बैटर को मैं चम्मच से लेकर के हाफ इसमें फिल करने वाली हूँ। सारा बैटर आप एक साथ ना लें क्योंकि ये थोड़ा सा टाइट होता है, तो प्लास्टिक कोन में अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर आप डालेंगे तो गाठिया का जो बैटर है वो बाहर निकल सकता है या फिर वो फट सकता है। इसलिए आप जितना आपका बड़ा पाइपिंग बैग है उसका हाफ ही उसमें बैटर फिल करें। ये देखिए, बहुत अच्छे से हम फिल कर लेंगे और इसे मैं अच्छे से दबाते हुए बिल्कुल फ्रंट तक ले आऊँगी। इसमें कोई मेसीनेस भी नहीं है, आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। जिस तरह से हम गाठिया बनाते हैं उससे हमारा हाथ, पाम सब कुछ गंदा भी होता है, मेसी हो जाता है बिल्कुल वर्क। और कढ़ाई के ऊपर झारे को रख कर के उसमें दबाना होता है, कई बार ये थोड़ा सा रिस्की भी होता है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है गाठिया प्रिपेयर करने का घर पर, कभी भी किसी भी समय। इस समय हमने रिफ़ाइन ऑयल जो है गरम करने के लिए चढ़ा दिया है। ध्यान रखिए, जब आप रिफ़ाइन ऑयल में से फ्राई करने वाले हैं तो आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। मीडियम फ्लेम पर ही आपको तेल गर्म भी करना है, साथ ही मीडियम फ्लेम पर ही आपको ये गाठिया पूरी तरह से फ्राई करके निकालना है। ये देखिए, हमारा तेल ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। अब मैं पाइपिंग बैग से इसमें गाठिया डालने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, आप किसी भी शेप में डालें, कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आप इसमें राउंड डाल रहे हैं कि स्ट्रेट डाल रहे हैं। आप चाहें तो बिल्कुल एक राउंड का पूरा एक जलेबी के जैसा बड़ा शेप बना करके भी इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि गाठिया बनने के बाद वो अपने आप ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा या फिर आपको उसे तोड़कर ही रखना होगा। तो आप जैसा चाहें उस तरह का शेप डालें। ध्यान रखें, आपने जितना तेल लिया है आप सिर्फ उतना ही बैटर उसमें डालें, बिना बात के आप उसे भरने की कोशिश ना करें। इस तरह से डालने के बाद 1 मिनट तक आप उसे बिल्कुल टच ना करें और बिल्कुल हल्के हाथों से किनारे किनारे आप उसे हिलाएं। आपको उसे भी पलटना नहीं है। ये सारा काम आपको मीडियम फ्लेम पर ही करना है। हाई फ्लेम पर अगर आप ये काम करेंगे तो आपका गाठिया जो है बिल्कुल रेड हो जाएगा और अंदर से वो थोड़ा कच्चा रह जाएगा। ये देखिए, सिर्फ मैंने इस तरह से छोड़ दिया है। वो जब अपने आप थोड़ा सा पक जाएगा तो अपने आप काफ़ी हार्ड पोजीशन पे आ जाएगा, जिससे हमें उसे पलटना आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब अगर मैं इसे पलट रही हूँ तो इसका कोई शेप चेंज नहीं हो रहा है, और जितना हमने बैटर डाला था, जितना गाठिया हमने डाला था उसका फूल करके जस्ट डबल हो जाता है। बिल्कुल सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए आपको ये फ्राई करना है। 3 से 4 मिनट में ये बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है। शुरू में ये थोड़ा सा नरम रहेगा, थोड़ा सा मुलायम रहेगा, बट जैसे जैसे ये ठंडा होते जाएगा गाठिया बिल्कुल अपने कुरकुरेपन में आ जाएगा, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाला और बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी। तो इसी तरह से आप अपने जितने भी बैटर आपने रखे हैं वो फटाफट अपने पाइपिंग बैग में फिल करते चले जाएं, और एक के बाद एक मीडियम फ्लेम पर ही। आपका अगर तेल बहुत गर्म हो जाता है तो आप थोड़ी देर के लिए फ्लेम ऑफ कर दें, बट आप इसे हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी ना तलें। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जब भी हम खाने का सोडा यूज़ करते हैं, पापड़ खार यूज़ करते हैं या फिर हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, तो वो अगर आप सही क्वांटिटी में डालते हैं तो आपकी बनाई हुई चीज़ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। लेकिन अगर वो थोड़ा भी ज़्यादा हो जाएगा तो जब भी आप उसे फ्राई करेंगे तो आप जिस चीज़ को बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा लालपन आ जाएगा, वो थोड़ा सा रेडिश कलर में आ जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि बिना बात के आप उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा क्वांटिटी डाल दिए या थोड़ा सा ज़्यादा डाल देंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा। ऐसा सोचकर आप कभी भी उसे यूज़ ना करें। जितनी क्वांटिटी दी जाती है आप उतनी ही क्वांटिटी में इस तरह के राइजिंग एजेंट्स को डालें।
कई लोग होते हैं वीडियो देखते हैं, वीडियो देख के उन्हें लगता है वाह ये तो बहुत आसान है, ये इन्होंने क्या बनाया, ये तो हम भी बना सकते हैं। बट बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आपका मेज़रमेंट थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो आपकी चीज़ें कई बार बिगड़ जाती हैं, आपका सामान भी बर्बाद होता है और आपको मन भी नहीं करता। आप कहते हैं बिल्कुल बकवास चीज़ उसने बनाई थी और मेरा ये चीज़ अच्छा नहीं बना। इसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि हम परफेक्ट मेज़रमेंट यूज़ नहीं करते। कई बार लोग कटोरी का नाप भी देते हैं। अगर आप कटोरी से 1 कटोरी बेसन नाप लेते हैं तो आपको आधी कटोरी नापना मुश्किल होता है। इसलिए कोशिश करें कि आपको एक छोटी कटोरी लें, उस छोटी कटोरी से 1 कटोरी आप तेल लेते हैं तो उसका डबल आप फिर उसके लिए बेसन ले लें। आप बेसन के लिए बड़ी कटोरी और तेल के लिए छोटी कटोरी बिल्कुल यूज़ ना करें। आप एक ही कटोरी का नाप कोशिश करें इसे लेने के लिए। ये देखिए हमारा सारा गाठिया जो है बनकर तैयार हो गया है। इसको ठंडा करने के बाद आप इसका जो क्रिस्पी साउंड है वो मैं आपको सुना रही हूँ। तो देखा ना फ्रेंड्स, फटाफट से बिना मेहनत, बिना सांचे, बिना मोल्ड के और बिना सोडा के हमारा कुरकुरा और अंदर से बिल्कुल नरम गाठिया हलवाई स्टाइल बिल्कुल तैयार हो गया है। शाम की छोटी मोटी चटपटी भूख के लिए आप इसे एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके 1 से 2 महीने तक के लिए रखें। जब भी आपको मन करे शाम की चाय के साथ हल्का फुल्का ये स्नैक्स लें और इस रेसिपी का मज़ा उठाएं। मैं जल्द ही मिलूँगी आप सबके साथ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। हो सकता है मेरी जो चॉकलेट क्लास आने वाली है उसकी डेट्स मैं आपको जल्द ही डिक्लेयर करूँगी, तो आप मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। साथ ही मेरी हर तरह की रेसिपीज़ को एंजॉय करें और मुझे लाइक्स एंड कमेंट्स करते रहें। तब तक के लिए बाय बाय।